हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 6 लाइंस एंड एंगल्स। डे है हमारा 4th, जिसमें टॉपिक है आज पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसमें आपको पता है सभी हम लोग इसमें थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसकी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट यहाँ इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक क्या है आपका? पेयर ऑफ एंगल्स। तो पेयर ऑफ एंगल्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एडजेसेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर एंगल। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, इसकी डेफिनेशन आप लिख लो। देखो, two angles that share a common vertex and one common arm and do not overlap are called adjacent angle। ठीक है, क्या होते हैं? टू एंगल्स दैट शेयर अ कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म एंड डू नॉट ओवरलैप आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। क्या हो जाते हैं आपके एडजेसेंट एंगल? जैसे दो कोण होते हैं जिनका एक शीर्ष हो, आपका वर्टेक्स मतलब एक शीर्ष हो, और एक भुजा मतलब एक भुजा हो, जो दोनों समान हो, तो वे क्या होते हैं? एक दूसरे पर कनेक्ट रहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, जैसे आप देख सकते हैं, इसको हम ले लेते हैं ए बी और इसको ओ ले लेते हैं। एक हो जाएगा आपका क्या? एंगल ए ओ बी, एंड एक हो जाएगा एंगल बी ओ ए। तो ये हो जाते हैं आपके क्या? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। टू एंगल्स whose sum is 90 are called complementary angle। मतलब जिस इसमें जो भी दो आप इसमें एंगल लेंगे उनका सम 90 होगा, तो वो क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। तो इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो देखिए, जैसे एक आप 30 ले लेते हैं और एक आप 60 ले लेते हैं, तो किसके इक्वल हो जाता है? 90 के। ऐसे ही आप एक ले लो 45 और एक ले लो 45, तो भी ये क्या हो जाएगा? आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाते हैं? आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब आपका जो सम होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड पर चलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल पर। तो देखिए, two angles whose sum is 180 are called supplementary angles। ठीक है, क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स में आपके जो दो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, तो वो क्या हो जाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे एक 70 ले लो
और एक 110 ले लो, तो क्या हो गया ये 180, और एक आप क्या ले लो 90 ले लो, और एक और 90, तो ये क्या हो जाता है 180। ठीक है, तो ये क्या हो गए सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम चलते हैं किस पर, लीनियर एंगल पर, या फिर लीनियर पेयर बोल सकते हो आप। ठीक है, तो लीनियर पेयर में क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन लिख लो। आ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ adjacent angle whose sum is 180। जैसे आपने देखा होगा इस टाइप का एंगल होता है ना, जिसका सम 180 होता है। मतलब अगर इस टाइप से कोई भी एक लाइन आती है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, उसका इन दोनों एंगल में मान लो यहाँ पर अगर 45 है तो यहाँ 45 हो, या फिर कुछ भी अलग अलग भी हो, लेकिन इनका सम 180 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाता है, एक लीनियर पेयर हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, 120 एंड 60 इक्वल 180। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन। अच्छा देखो, इसमें अभी हम सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि बुक के आंसर्स क्वेश्चंस तो है नहीं, लेकिन अभी सिर्फ हम थ्योरी करने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी एक बार आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आने लगेंगे, है ना। तो पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आपको पेज बाई पेज सारे क्वेश्चन में सॉल्यूशन देने वाली हूँ। ठीक है, तो हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।